वर्बल, मोटर। आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। अगर आपकी राइटिंग में नहीं आ रहा ना, तो इनका कोई मतलब नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आपको ये दोनों याद करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद कर लीजिए, मोटर, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। नहीं, हमें हमेशा बेस्ट देखना है, इसका नाम ही है बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। ये ऐसा नहीं है जो, जैसे मान लो किसी का एक हाथ चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, तो किसको कंसीडर करेंगे? हैं? जो चल रहा है। इसीलिए इसका नाम है बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। बेस्ट। अब मान लो किसी के दोनों हाथ नहीं चल रहे, दोनों पैर नहीं चल रहे, लेकिन तुम उसको आवाज दे रहे हो और उससे कह रहे हो कि टंग दिखाओ, ठीक है, शो मी योर टंग, ही और शी प्रोट्रूडेड आउट, ठीक है, तो उसका मोटर रिस्पॉन्स कितना होगा? है? 6 होगा। M6 होगा उसका बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। चाहे वो लिम्स का हो और ना हो, कोई फर्क नहीं है। आपने उससे बोला, क्योंकि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कॉर्ड इंजरीज हो जाती हैं। सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी हो गई, पेशेंट का यहां से नीचे का पूरा पैरालिसिस हो गया, कंप्लीट क्वाड्री पैरालिसिस हो गई, ठीक है, और आपने उसको बोला कैजुअलिटी में आएगा। मैंने उसको पूछा, नॉर्मली आप जितने 3 EMO हैं, मैं पूछा कितना मोटर रिस्पॉन्स है, तो नॉर्मली ये बात आती है कि वो तो सर हाथ पैर ही नहीं चला रहा, कैसे पता चलेगा? तो आप क्या पूछेंगे उससे? सर हिला रहा है नहीं हिला रहा है, आपकी बात समझ रहा है नहीं समझ रहा है, वो तो एक वर्बल वाला है। लेकिन आप जो कह रहे हो, जैसे उससे बोला आपने, आप अपनी आईज क्लोज करिए। अगर वो आईज भी क्लोज कर रहा है ना, तब भी ये M6 है, तब भी ये M1 नहीं है, ये M6 ही है। बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मोटर का मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ लिम्स की बात नहीं है। मोटर का मतलब आईज, क्लोज आईज कर सकता है, टंग शो कर सकता है, नेक को इधर उधर कर सकता है, कोई भी मूवमेंट, वो मोटर रिस्पॉन्स में आएगा, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स में आएगा। अब मोटर रिस्पॉन्स में 6, जैसे M6 है ना, तो इसमें 6 डिजिट्स होंगी, 1, M2, नॉर्मली उल्टा गिनते हैं, M6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपको, आई थिंक मुझे लगता है जब आप प्रैक्टिस में आए तो आपको ये पता होना चाहिए। जब आप किसी भी, अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा कोई बंदा कोई इंटरव्यू देने आए और वो कहे मुझे EMO की पोस्ट चाहिए, या फिर मुझे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, या फिर कहीं पे भी मुझे जॉब करनी है, और अगर वो न्यूरो सर्जरी में है, तो सबसे मोस्ट कॉमनली यही पूछा जाएगा उससे कि आपको मोटर रिस्पॉन्स एसेस करना आता है या नहीं आता है। आपको आईसीयू में और भी काम है, आईसीयू में इंटूबेट करना आता है नहीं आता है, लेकिन इतना कैजुअलिटी में आना चाहिए। जैसे आप, मैंने आपको रात, आप मुझे रात में 12 बजे फोन कर रहा है, या कोई भी EMO फोन कर रहा है, या कोई भी कुछ भी कह रहा है, सर एक पेशेंट आया है, अनकॉन्शियस स्टेज में है और बात नहीं कर रहा है, ठीक है, हेड इंजरी हो गई। मैंने उससे पूछा कितना उसका GCS है, सर वो तो बात ही नहीं कर रहा, कैसे GCS पता चलेगा? नॉर्मली ये स्टेटमेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली exactly। तो M6 क्या है? मतलब आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपने जितने भी मूवमेंट गए, ही वॉज, जितने भी है ना, ओबेस कमांड, कोई भी कमांड, ठीक है, आपने दी, कोई कमांड ओबे कर रहा है, ठीक है। फिर नॉर्मली अपने मूवमेंट कर रहा है, कुछ भी नॉर्मली अपने मूवमेंट कर रहा है, इसमें कोई कमांड भी नहीं देना चाहिए। लेकिन आप जब बोल रहे हो उसको, आपने बोला उसको कि हाथ उठाइए, हाथ उठा रहा है, M5 क्या है? आपने अब आवाज दी, नहीं उठा, आपने क्या किया? पेन दिया,
पेन दिया आपने, मान लीजिए पेन दिया कहाँ, आईब्रो पे, नॉर्मली सुप्राऑर्बिटल रिज पे पेन दिया, वो अपना हाथ लाया ऐसे करने लगा, ठीक है, या लेफ्ट हैंड से ऐसे करने लगा, ठीक है, लोकलाइज कर रहा है पेन को। जैसे आपने स्टर्नम पे पेन दिया, नॉर्मली स्टर्नम पे नहीं देना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोग, चाहे वो गलत प्रैक्टिस है या सही प्रैक्टिस है कुछ भी है, मैक्सिमम लोग स्टर्नम पे पेन देते हैं। नहीं देना चाहिए। नॉर्मली हम लोगों को आइडियली पेन नेल बेड पे, सुप्राऑर्बिटल रिज पे, स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड पे, यहाँ पे पेन देते हैं। स्टर्नम पे क्यों नहीं देते? इट्स वेरी सीवियर। अगर पेशेंट कॉन्शियस भी है, जैसे मान लो वो स्लीपिंग मोड में, आप आए सबसे पहले उसका ऐसे चेस्ट रगड़ दिया, ठीक है, तो वो बहुत पेनफुल होता है। जैसे आप कभी देखिए आपके बिल्कुल यहाँ पे स्किन है, स्किन के नीचे कोई फैट नहीं है, तो पेन बहुत ज्यादा होगा, लोकलाइज कर रहा है वो पेन, ठीक है। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, कि अगर आपने कुछ बोला और उसने विदड्रॉ कर लिया, विदड्रॉ, जैसे आपने पेन दिया उसको, और जैसे मान लीजिए पेन दिया यहाँ पे नेल बेड पर, उसने हटा लिया ये करके, लेकिन कोई लोकलाइजेशन नहीं है, ठीक है। नॉर्मली M4 एक बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है। M4 कब कहते हैं? जब दोनों अपर लिम और लोअर लिम दोनों चलाए, फ्लेक्स कर ले, ठीक है, फ्लेक्शन कर ले बोथ लिम्स का। बोथ लिम M3 में क्या है? M3 आप लोगों ने पढ़ा है कभी? GCS नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, आप लोग पढ़ाया भी नहीं हो, कोई बात नहीं। GC और इसमें अगर अपर लिम फ्लेक्स कर ले लेकिन लोअर लिम को एक्सटेंड कर ले, ठीक है, फ्लेक्सर पोजीशन होती है। मतलब जैसे आपने पेन दिया तो वो अपर लिम ऐसे कर रहा है, लोकलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने पेन सुपरऑर्बिटल लिस्ट पे दिया, उसने हाथ अपने ऊपर कर लिए, पैर सीधे कर लिए, ठीक है, लेकिन लोकलाइज नहीं किया, तो वो M3 है। लेकिन आपने पेन दिया, ठीक है, स्टर्नम पे, उसने ऊपर लिम अपर लिम ऊपर करे, लोअर लिम भी फ्लेक्स कर लिए, तो वो M3 नहीं है, M4 है, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, इवन MBBS वाले भी नहीं जानते, MS MCH वाले भी नहीं जानते, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है। M4 M3 बहुत ज्यादा डिपेंड करता नहीं है, अगर M3 भी है तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, M4 भी है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए बहुत ग्रे जोन है। लेकिन हाँ, ये एक डिफरेंस होता है जो हम नॉर्मली क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, ठीक है। M2 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, M1 में तो डेड हो गया पेशेंट, मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं है, M1 की बात ही नहीं होती, जैसे V1 की बात नहीं होती, ठीक है, E1 की कोई बात नहीं होती, M1 की कोई बात नहीं, M1 का मतलब कोई मूवमेंट नहीं है। M2 में अपर लिम्ब भी एक्सटेंड करेगा, यूं करेगा, लोअर लिम्ब भी एक्सटेंड करेगा। इस यहाँ पे पेशेंट आप समझ लीजिए लिटिल बिट मूवमेंट है पेशेंट में, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए M2।